जिससे कहा कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन खास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल महागठबंधन के एजेंडा जो होगा उस एजेंडे के हिसाब से बात होगी और सीटों को लेकर के बात इस तरह से अभी शुरू नहीं हुई है। हमने तो जिससे कहा कि हमारी जो तैयारी है पूरे बिहार में तैयारी है, लेकिन खास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल जमीनी। क्या लगता है खैमा शरण के बाद सीट शेयरिंग के मामले से अब तो समय आ रहा है, जल्दी बात होगी। तो हमारे सामने बड़े कुछ सवाल हैं। एक तो एजेंडा मैनिफेस्टो तो सब तैयार करने के लिए भी सब कमेटी बनी है। दूसरा है एक कैंपेन, और हमें लगता है कि हम लोग इस कैंपेन को तेज करेंगे। बिहार में अपराध के खिलाफ लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, और जिस तरह से पूरे अराजकता छा गई है पूरे बिहार के हर मोर्चे पर, इस अराजकता के खिलाफ कैंपेन हमारा तेज होगा और सीटों को लेकर के भी जरूर बात होगी। एनडीए में घुसतान मचा हुआ है सीट पर घमासान तो सभी अलग सीट कभी कभी लोगों को करने के लिए भी कुछ घमासान किया जाता है। अगर घमासान हो तो ठीक है, देखा जाएगा। एनडीए पिछले चुनाव में भी तो हमने देखा जो गठबंधन बना, एनडीए तो इस समय एक ऐसा गठबंधन है बिहार में जो 20 साल से सत्ता में काबिज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के सवालों से परेशान है और इसीलिए आपस के घमासान में ही लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, जैसे ट्रंप और मस्क में घमासान इस समय पूरा अमेरिका में मचा हुआ है, जबकि लोग परेशान है अपने अपने सवालों के लिए। एनडीए में एक विरोधाभास चल रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि नीतीश के चेहरा पर, नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव करेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार में लड़ने की बात करते हैं और चिराग पासवान के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान। इसको आप अपने एंगल से कैसे देखेंगे? नहीं, हमारा अलग से कोई एंगल नहीं है। पूरे बिहार में लोग अब मान रहे हैं कि नीतीश जी शायद इस समय सरकार चला नहीं रहे हैं, और अभी ही जब ये स्थिति है तो अगले 5 साल के लिए नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव लड़ना, ये एनडीए की मजबूरी हो सकती है, एनडीए की रणनीति हो सकती है। ये सच तो है नहीं, तो मामला तो कुछ और है। इसीलिए आगे की बात तो हम करेंगे नहीं। हम तो पिछले 20 साल का जो अनुभव है, 20 साल भी छोड़ दीजिए, अभी जो पिछले 5 साल का अभी के दौर का अनुभव है, जहां ये नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है और भाजपा ने बिहार को विकास के नाम पर बिल्कुल एक तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है और सुशासन के नाम पर पूरे बिहार में अपराध और अराजकता का पूरा आलम है। इसीलिए सरकार को कहीं से भी सत्ता में दोबारा आने की कोई मांग ये कर ही नहीं सकती। जनता से वोट मांगने का इनका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जनता तो हर जगह सवाल कर रही है, हर तबके के लोग सवाल कर रहे हैं, इनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। और इसीलिए तो चाहे कुछ भी करें, हमें लगता है कि लोग पूरे एनडीए से, पूरा एनडीए और एनडीए मतलब खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, सवाल बीजेपी से है। और चूंकि अभी तक नीतीश जी के नाम पर सरकार चल रही है, एनडीए के सामने नीतीश जी है, इसलिए नीतीश सरकार से सवाल है। लोग जो सवाल कर रहे हैं उन सवालों का जवाब हमको देना चाहिए। 40-45 सीट की लड़ने की बातें कही, आप कह रहे हैं तैयारी है, क्या आधी आबादी को आप लोग कितना सीट देंगे? अभी तो आने दीजिए, कितनी सीट हमें मिलती है तो कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पर जो पैनल हमारा था उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, बहुत ही कम था, और हम मानते हैं कि हमारे पैनल का सबसे कमजोर पक्ष पिछले चुनाव का वोट था। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर सकें। कांग्रेस भी
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।